बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और जिसमें सबसे पहले पढ़ा है एमीन। एमीन क्या है ये देखें पहले। अमोनिया NH3 होता है, तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा। तो अमोनिया से जब हम एक H को एक एल्किल द्वारा विस्थापित करते हैं तब ये बनता है एमीन। समझ में आ गया? तो हम इस एमीन को बोलेंगे क्या कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एल्किल एमीन कहते हैं। अर्थात अमोनिया से एक या एक से अधिक H परमाणुओं का एक या एक से अधिक एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक एल्किल एमीन कहलाते हैं। ये हुई एमीनों की डिफिनीशन। इतना समझ में आ गया? जैसे अमोनिया के H परमाणु को क्रमशः मेथिल समूह या फेनिल C6H5 समूह द्वारा प्रतिस्थापित कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मेथिल या फेनिल एमीन बनती है। जैसे हम 1 डिग्री एमीन मेथिल एमीन को देखें, ये है 1 डिग्री। क्यों है? क्योंकि यहां पर एक एल्किल लगी है। अब ये 2 डिग्री एमीन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर दो दो एल्किल लगी हैं। अब यहाँ यह 3 डिग्री एमीन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 3 एल्किल लगी। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं एल्किल एमीनों का वर्गीकरण। एल्किल एमीनों का वर्गीकरण। और पहला वर्गीकरण है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। इसमें पहला है प्राथमिक एमीन। NH3 से एक H परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को प्राथमिक एमीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र RNH2 होता है। ये हमने जैसे RNH2 लिखा, R की जगह कोई भी एल्किल हो सकती है। यह है मेथिलेमीन, यह है एथिलेमीन। अब आते हैं द्वितीयक एमीन। अमोनिया से
दो H परमाणुओं को दो एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 2 डिग्री एमीन बनती है। इनमें सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड समूह होता है और इनका सामान्य सूत्र R2NH होता है। RNHR। इसी प्रकार से हम CH3NH CH3, ये हो गया द्वितीयक एमीन। अब आते हैं तृतीयक एमीन, जिसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो ये क्या है? अमोनिया से 3 H परमाणुओं को 3 एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 3 डिग्री एमीन बनती है। इनमें N समूह, ये है टर्शरी N समूह होता है और सामान्य सूत्र R3N होता है। R3N, जैसे CH3 का होल थ्राइस N। हम यहाँ एक बार फिर से लिख दें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीनों में क्रियात्मक समूह आपको याद रखने के लिए हम फिर से यहाँ बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है एमीनो, किसमें? 1 डिग्री में। ये है NH, इसे कहेंगे इमीनो, ये होता है 2 डिग्री में। और ये है तृतीयक नाइट्रोजन या टर्सरी नाइट्रोजन या नाइट्राइल, ये होता है 3 डिग्री में। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा वर्गीकरण, ये तो भी हमने एल्किल समूहों की संख्या के आधार पे पढ़ा। अब दूसरा है कि एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर पहला है सरल एमीन। नाइट्रोजन परमाणु पर लगे एल्किल समूह समान होने पर सरल एमीन कहलाती है। जैसे अगर हम एमीनों में एक जैसी समान एल्किल लगी हो, जैसे द्वितीयक एमीन में देखें, हम इसे कहेंगे डाई मेथिल एमीन या डाई एथिल एमीन। एल्किल एक जैसी है, समान है। या ट्राई मेथिल एमीन, ये 3 डिग्री है और देखो सब में एक जैसी यानी समान एल्किल है, तब इसे हम बोलेंगे सरल एमीन। और दूसरी होती है मिश्रित एमीन। मिश्रित एमीन क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु पर लगे एल्किल समूह भिन्न प्रकार के होने पर मिश्रित एमीन कहलाती है। जैसे CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5, मेथिल एथिल एमीन। ऐसे ही हम अलग अलग एल्किल लगा दें अगर नाइट्रोजन पर, तो ये हो जाएगी
मिश्रित एमीन। इतना समझ में आ गया? तो ये वर्गीकरण हो गया। अब आते हैं एमीनों की क्षारकता। तो पहला है एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं इसको देखेंगे। हमने ये बनाया है अमोनिया और ये इसका लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इधर बनाया है एल्किल एमीन, इधर इसका लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। समझ में आ गया? अब यहाँ एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे मोर बेसिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, और यहाँ लेस बेसिक देन एल्किल एमीन ड्यू टू नो इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां पर हम ऐसे ही आपको बता दें कि एल्किल एमीनों में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। इस प्रभाव में बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरी ओर प्रतिकर्षित किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन से दूर कर देता है, जिससे यह लोन इलेक्ट्रॉन पेयर दान के लिए सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण एल्किल एमीन की क्षारकता अधिक हो जाती है, जबकि अमोनिया में ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात नाइट्रोजन का लोन इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से दूर नहीं हो पाता, इसलिए यह दान के लिए सरलता से उपलब्ध नहीं होता, अर्थात इसकी क्षारकता एल्किल एमीनों से कम होती है। ये समझ में आ गया? अभी जो हमने आपको डिस्क्राइब किया है बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे इसमें क्या कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं, क्योंकि एल्किल एमीनों में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन से दूर प्रतिकर्षित कर देता है, जो दान के लिए सरलता से उपलब्ध हो जाता है, अर्थात एल्किल एमीनों की क्षारकता अधिक हो जाती है, जबकि अमोनिया में इस प्रकार का कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। इसी कारण इसकी क्षारकता एल्किल एमीनों से कम रहती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरा, एल्किल एमीनों की पारस्परिक क्षारकता। जैसे नंबर एक हम मेथिल एमीनो में लें, मेथिल एमीनो में तो इनकी पारस्परिक क्षारकता क्या है ये देखें। CH3 का होल ट्वाइस NH ये सबसे ज्यादा क्षारीय है। CH3NH2 और सबसे कम क्षारीय है 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस N, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो अभी भी हमने बताया था कि प्लस आई प्रभाव से नाइट्रोजन का लोन इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से दूर हो जाता है, जो दान के लिए उपलब्ध हो जाता है सरलता से। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म भी नाइट्रोजन से दूर होता जाएगा, अर्थात दान के लिए और आसानी से उपलब्ध होगा, अर्थात क्षारकता अधिक हो जाएगी। तो 2 डिग्री एमीनो की क्षारकता अधिक है, 3 डिग्रियों की कम क्यों हो गई है इसको समझेंगे। दरअसल मेथिल एमीन में यानी जो मेथिल है 3 डिग्री में, मेथिल समूह का आकार काफी बड़ा होता है और नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है। इससे 3 एल्किल समूह जब जुड़ते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु इन
बड़े एल्किल समूहों के आकार में फंस जाता है, दब जाता है। इसका लोन इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्रोजन से काफी दूर है, लेकिन यह लोन इलेक्ट्रॉन पेयर उस आकार में दबे होने के कारण दान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी कारण 3 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे कम हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। समझ में आ गया? तो 3 डिग्री अमीनों में जो क्षारकता है वो किस प्रभाव के कारण घट गई? स्टेरिक इफेक्ट। किसका स्टेरिक इफेक्ट? मेथिल समूह के आकार से। 2 डिग्री अमीनों में एल्किल समूह का जो प्लस आई प्रभाव है वो 1 डिग्री से ज्यादा है, अर्थात एल्किल अमीनों में जो नाइट्रोजन का लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और दान के लिए सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण 2 डिग्री अमीनों की क्षारकता 1 डिग्री अमीन से अधिक होती है। तो ये क्षारकता समझ में आ गई सबको? अब आते हैं तीसरा, एल्किल एमीन अमोनिया तथा एरिल एमीन की क्षारकता। अब हम इनकी तुलना करेंगे। ये है RnH2, ये सबसे अधिक क्षारीय है। किससे अधिक क्षारीय है? अमोनिया से अधिक क्षारीय है। और अमोनिया अधिक क्षारीय है एनिलीन C6H5NH2 से। ऐसा क्यों है यहां समझे। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव देता है, एरिल समूह माइनस आई प्रभाव देता है। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे मोर बेसिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। यहां पर लेस बेसिक ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ एरिल ग्रुप। इतना समझ में आया? यानी एरिल ग्रुप का माइनस आई प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म को एरिल समूह अपनी ओर खींचता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। ये घटा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को नाइट्रोजन के और पास ले आता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन युग्म दान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में अनुनाद प्रभाव उत्पन्न कर देता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन युग्म दान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी कारण एरिल एमीन सबसे दुर्बल क्षारीय जबकि एल्किल एमीन सबसे प्रबल क्षारीय होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं इसके बाद एल्किल एमीन बनाने की विधि। यानी एमीन बनाने की विधियां। पहले ही है हाफ मैन अमोनो अपघटन विधि कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीनों का मिश्रण मिलता है और 4 डिग्री अमोनियम यौगिक बनता है। जैसे हमने ये लिया 1 डिग्री अमीन मेथिल, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड मेथिल आयोडाइड। हमें इसकी अमोनिया से क्रिया करानी है।
एथिल अल्कोहल की उपस्थिति ले लेते हैं और ये HI निकाल लेते हैं। ये HI NH3 दूसरे अणु से जुड़ के लवण बना लेगी। हम ये HI यहाँ पर डाल देते हैं, NH2 यहाँ लगा देते हैं, तो इस प्रकार से ये बनता है मेथिलेमीन और इसे बोलेंगे 1 डिग्री। क्लियर हुआ? अब हम इसको उतारते हैं, CH3NH बॉन्ड H प्लस ICH3। इस मेथिलेमीन की 1 डिग्री अमीन की हम फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं और ये फिर से HI निकलता है जो दूसरे अमोनिया अणु से जुड़ के लवण बना लेगा, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये CH3 फिर NH से लग जाएगा, तो CH3NH बॉन्ड CH3, इसे बोलेंगे डाई मेथिल एमीन। ये है 2 डिग्री। अब इसको उतार लेते हैं और इसकी एल्किल हैलाइड यानी मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे और ये बन जाएगा इस प्रकार से। तब ये बनेगा यहाँ पर 3 डिग्री एमीन, बोलेंगे ट्राई मेथिल एमीन। ये हो गया 3 डिग्री। अब इस 3 डिग्री को भी उठा लेते हैं, CH3 का होल थ्राइस N, ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर लगा देंगे और मेथिल आयोडाइड से फिर से रिएक्शन कराएंगे। और एथिल अल्कोहल है यहाँ पर, I पर निगेटिव और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और बन जाएगा CH3 का होल 4 N पॉजिटिव आयोडाइड माइनस, इसे हम कहेंगे 4 डिग्री। टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद सेकंड मेथड लेते हैं, अल्कोहल के अमोनो अपघटन द्वारा। अल्कोहल के अमोनो अपघटन द्वारा, तो जब अल्कोहल तथा अमोनिया की वाष्प को गर्म Al2O3 पर या थोरिया THO2 पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है, तो एमीनों का मिश्रण मिलता है। जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH प्लस HNH2, ये अमोनिया है, Al2O3 और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रकार से H2O निकलेगा और बनेगा CH3NH2। ये है 1 डिग्री। अब इसको उतारते हैं, CH3NH बॉन्ड H और एक अल्कोहल अणु फिर से ले लेते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखेंगे और इस प्रकार से H2O फिर निकालेंगे। अब बन जाएगा 2 डिग्री में CH3NH CH3। अब इसको उतार लाते हैं, ये है NH प्लस HOCH3, 350 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बन जाएगा H2O और ये बन गया 3 डिग्री एमीन। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने 2 विधियां ली हैं जिससे हमने एमीन बनाई है। बच्चों, अगले वीडियो में आपको इसके बाद वाली विधियां बताएंगे।